साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल एचबी शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, दुनिया में कई तरह के युद्ध चल रहे हैं। भाई, रूस यूक्रेन का युद्ध आप जानते हैं, लगातार उसमें गर्मी पैदा हो रही है। इधर अमेरिका और ईरान का युद्ध, उसमें भी लगातार कुछ ना कुछ हो रहा है। अब अमेरिका ने एक और मोर्चा खोल दिया है। अब अमेरिका, ये वो वाला युद्ध नहीं है बम बारूद वाला, अमेरिका सीधे कनाडा से उलझ गया है, एक नया युद्ध शुरू कर दिया है और ये टैरिफ वॉर है दोस्तों। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी उल्टी है। जैसे ईरान ने अमेरिका को धो करके रख दिया है, वैसे ही कनाडा ने दोस्तों अमेरिका को धो करके रख दिया है। और ये जो टैरिफ वॉर है, जरा कहानी देखिए। दोनों के बीच बातचीत चल रही थी टैरिफ को लेकर के। अब ये डोनाल्ड ट्रंप को पता नहीं कौन सा फितूर है दोस्तों, उनको समझ ही में नहीं आ रही है बात कि दुनिया का हर देश जो अमेरिका का एकदम खासम खास दोस्त भी रहा है, उसको भी वो नाराज कर रहे, उसको भी दुश्मन बना रहे। भैया, कनाडा और अमेरिका में कोई फर्क नहीं था दोस्तों। जैसे भारत नेपाल है ना, वैसे ही अमेरिका और कनाडा का रिश्ता रहा है, हमेशा से रहा है। अब ये डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया कि दोनों में घोर दुश्मनी हो चुकी है। अब जो ताजा खबर है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। दोनों के बीच ट्रेड डील पर बातचीत हो रही थी। अब दोनों किसी समझौते पर पहुंच नहीं पा रहे थे। अचानक से अमेरिका ने जो कनाडा है उसके 20 अरब डॉलर से ज्यादा सामानों पर 50% टैरिफ लगा दिया। वो धमकाते हैं सीधा। पहले तो बोलते थे कनाडा को मिला दो, 51वां राज्य बना दे मतलब चिढ़ाते थे कनाडा के लोगों को। अब उन्होंने 20 अरब डॉलर से ज्यादा के सामान पे 50% टैरिफ लगा दिया है। उनको लग रहा है कि हम डरा देंगे। अरे भाई, किसी देश को आप डरा नहीं सकते। किसी व्यक्ति को तो डरा सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को भी कैसे डरा देंगे। भाई, कनाडा के प्रधानमंत्री हैं मार्क कार्नी। वो कह रहे हैं कि इसने लगा दिया, हम भी उनको उसी हिसाब से जवाब देंगे, जैसे को तैसा, जैसा आपने किया वैसा ही हम करेंगे। वो साफ साफ कहते हैं कि अमेरिका समझ नहीं पा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। इनको लग रहा है किसी को भी धमका करके हम कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है। अच्छा, कनाडा के प्रधानमंत्री दोस्तों मार्क कार्नी कह रहे हैं कि अमेरिका ऑटोमोबाइल, स्टील और एल्यूमिनियम पर जो टैरिफ लगता है उससे राहत देने की बात कह रहा है। ये कह रहे हैं कि अगर हम राहत दे दें तो हमारी तो अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, हमारे व्यापारी बर्बाद हो जाएंगे, हम तो दे ही नहीं पाएंगे। और जो सिस्टम पहले से चला आ रहा, आप अचानक से एक दिन खड़े होकर बोलिएगा कि हम सब बदल देंगे, तहस नहस कर देंगे, तो ऐसा होता नहीं है। फिर तो सिस्टम ही बर्बाद हो जाएगा। भाई, आप बात करेंगे, बात में थोड़ा आप झुकेंगे, ये झुकेंगे, तभी तो ये तरीका चलता है। ये क्या है, ये धमका रहे हैं कि भैया हम बॉस हैं, हम ऐसे करेंगे। अब मार्क कार्नी कैसे मान ले भाई? कोई आदमी हो तो ठीक है, भाई वो पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और आखिरकार बीच रास्ते में ही ये बातचीत बंद हो गई दोनों ने। और डोनाल्ड ट्रंप ने धमकाना शुरू किया। उनको लगा कि ये लोग डर जाएंगे, दुबक जाएंगे। ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने साफ साफ पूरी बातचीत रद्द कर दी, अपनी टीम को बुला लिया और उसके बाद उन्होंने जाहिर कर दिया कि जितना आपने टैरिफ लगाया है उतना ही टैरिफ हम आप पर लगाएंगे। तो एक नया मोर्चा खुल गया दोस्तों। एक नया युद्ध, टैरिफ वॉर फिर से शुरू हो गया। और इसमें भी डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से घिरेंगे, उन्हीं को ज्यादा नुकसान होगा। बस इंतजार करते जाइए दोस्तों। तो ये कहानी है, अंतर्राष्ट्रीय कहानी है दोस्तों, लेकिन हमें इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि इस टैरिफ वॉर का सामना भारत भी कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ भी यही करने का प्रयास किया था, लेकिन वहां तो मार्क कार्नी बोलते हैं ना, यहां प्रधानमंत्री बोलते नहीं है। यहां सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी बोलते नहीं है, मारते ज्यादा हैं। ये मैं लगातार आपको बोलता हूं दोस्तों। पाकिस्तान में भी इन्होंने कहा कुछ नहीं, पाकिस्तान वालों ने ही बताया कि हमको बहुत मारा है। अब यहां विपक्ष को मौका मिल जाता है, मोदी जी बोलते नहीं। अरे, मोदी जी को बोलने की जरूरत नहीं है, वो एक्शन में दिखाते हैं। तो टैरिफ वॉर में भारत की एक अलग नीति रही है, लेकिन वहां मार्क कार्नी ने साफ साफ जाहिर कर दिया है। तो ये खबर है दोस्तों। आपके कमेंट की जरूर प्रतीक्षा रहेगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों। कोशिश करता हूं कि जो बड़ी खबरें हैं उसको बहुत ही संक्षिप्त में एचबी शॉर्ट्स में पेश किया करूं। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।